वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट जो है वो किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, साथ ही पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के क्या एप्लीकेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है बेसिकली उन सॉल्यूशंस के लिए परफॉर्म किया जाता है जो कि पोटेंशियल में चेंज शो करते हैं या फिर पीएच में चेंज शो करते हैं जब कोई रिएजेंट या फिर टाइट्रेंट जो है वो ऐड किया जाता है। में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पोटेंशियल की स्टैंडर्ड हाफ सेल के रेस्पेक्ट में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है रिएक्शन का वो पोटेंशियल के सडन चेंज के थ्रू दिखाया जाता है। और ये दिखाने के लिए जो है वो ईएमएफ रीडिंग को जो टाइट्रेंट ऐड किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो है वो प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, जो कि शो करता है कि कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है जब टाइट्रेंट जो है उसका वॉल्यूम ऐड हो रहा है। मतलब कि हर वॉल्यूम पे जो है वो पीएच चेंज शो करता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड जो कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल शो करता है उसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। और जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं यानी कि थ्रू आउट द टाइट्रेशन उसमें किसी तरह का कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, एक सूटेबल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए जो है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक जो एपरेटिस है उसके अंदर क्या होता है कि एक ग्लास वेसल होता है जो जिसमें कि आपको ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन आ भी सकता है और नाइट्रोजन आउटलेट की भी पाइप लगी होती है। साथ ही इसमें जो है वो प्यूरिट भी इंसर्ट किया जा सकता है और साथ ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इस तरह का वेसल होता है। ठीक है, इस ब्यूरिट को जो है वो स्टैंड के थ्रू माउंट किया जाता है और बीकर को मैग्नेटिक स्टरर के ऊपर रखा जाता है और यहाँ पे नॉब होता है जिससे कि स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर दो सूटेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, एक रेफरेंस और एक इंडिकेटर और एक इसमें जो सॉल्यूशन जिसका भी टाइट्रेशन परफॉर्म करना है उसको बीकर में रख दिया जाता है और सॉल्यूशन इतना फिल किया जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड की जो टिप है उसके अंदर डिप हो। साथ ही इसमें जो दो पोटेंशियोमीटर्स लेते हैं उनमें अनकैलिब्रेटेड पोटेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, एक का 6 स्टेप ऑफ 250 MV और एक फाइन कंटिन्यूसली वेरिएबल पोटेंशियल। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू नोट कर लिया जाता है। उसके बाद टाइट्रेंट ऐड करते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक स्टरर के थ्रू वेसल जो है वो यूनिफॉर्मली घूमता रहता है जिससे सॉल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म बना रहे। और जैसे जैसे यहाँ पे टाइट्रेंट ऐड होता है सॉल्यूशन में वैसे वैसे जो पीएच चेंज होता है उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, तो बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं जिससे कि एंड पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है। और बेसिकली ग्राफ यूज़ किया जाता है एंड पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है रिएक्टिंग स्पीसीज़ की वो इक्विवेलेंट अमाउंट में इक्विवेलेंस पॉइंट पे प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड में जो वैल्यू होती है ईएमएफ की या पीएच की उसको एक ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है एज अ ऑर्डिनेट, और जो वॉल्यूम टाइट्रेट ऐड किया जाता है उसको एब्सिसा, यानी कि इस साइड में जो एब्सिसा है उस पर वॉल्यूम प्लॉट किया जाता है और इधर जो है वर्टिकल जो लाइन है वहाँ पे जिसको कि ऑर्डिनेट बोलते हैं वहाँ पे जो चेंज हो रहा है पीएच में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक स्मूथ। उसके बाद जैसे जैसे हमने वॉल्यूम ऐड किया हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है जो कि मैक्सिमम स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ये पॉइंट, उसको पता कर लेते हैं। थोड़ा सा और टाइट्रेंट ऐड कर लेते हैं ताकि जो इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिला है वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू मिल सके और हमको बेस्ट कर्व मिल सके हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है ईएमएफ या पीएच का उसको प्लॉट करते हैं एब्सिसा पे, यानी कि डेली या डेल पीएच हम रखेंगे इस ऑर्डिनेट पे और वॉल्यूम जो ऐड कर रहे हैं उसको रखेंगे हम एब्सिसा पे। तो हम जब इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से एक कर्व मिलता है। तो इस कर्व से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है और यहाँ पे ही मैक्सिमम चेंज जो है वो हो रहा है, यानी कि सडनली ये नीचे डाउन हो रहा है। तो इस एंड पॉइंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमें कितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कंज्यूम हुआ है वो शो कर देता है और उसकी वजह से कितना जो है वो पीएच चेंज हुआ है वो मिल जाता है। एक तीसरा मेथड है
इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर ई या फिर डेल वी स्क्वायर, जहाँ पे जो पोटेंशियल या पीएच में जो डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसके अगेंस्ट मतलब टाइट्रेंट के अगेंस्ट फिर हम पॉइंट्स जो है वो नोट करते हैं। उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें इस तरह का एक कर्व मिलता है। यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट पे दिखता है, जहाँ पे स्लोप जो होता है डेल स्क्वायर ई ऑब्लिक डेल वी स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्ल फिशर रिएजेंट मेथड है, जिसमें कि मॉइस्चर या वाटर डिटरमाइन किया जाता है, उसके लिए डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथड ही जो है, यानी कि ये टेक्निक जो है वही यूज़ किया जाता है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब कोई एनालाइट सॉल्यूशन लिया जाए और उसको यूनिफॉर्मली स्टर किया जाए और उसमें 2 स्मॉल सिमिलर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को डिप करके एक स्मॉल पोटेंशियल अगर अप्लाई किया जाता है तो करंट तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो डीपोलराइज होते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट जो है वो जो टाइट्रेंट ऐड किया जा रहा है उसके थ्रू कंज्यूम हो जाए या रिमूव हो जाए तो करंट जो है वो फ्लो करना बंद कर देता है। तो बेसिकली एग्जांपल में हमने लिया कि हमने आयोडीन सॉल्यूशन को थायोसल्फेट के अगेंस्ट जो है वो टाइट्रेट कर रहे हैं। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया, उसको यूनिफॉर्मली स्टर करने के साथ उसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप करके फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और जब उसमें वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करने लगता है तो उस समय जो कैथोड पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस होके होता है वो इक्वल होता है, वो अमाउंट जो है वो इक्वल होता है एनोड पे जितना ऑक्सीडेशन हुआ होता है रिड्यूस्ड फॉर्म का। मतलब कि दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डीपोलराइज्ड है, यानी कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जो कि गैल्वेनोमीटर में शो होता है। उसके बाद जैसे ही उसमें टाइट्रेंट यानी कि थायोसल्फेट ऐड करते हैं तो जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस फॉर्म होता है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है और जब तक कि वो टोटली कंज्यूम नहीं हो जाता है कोई भी एक कंपोनेंट, तब तक कि करंट फ्लो करता रहता है और जैसे ही कंज्यूम हो जाता है करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इस टाइट्रेशन में जो करंट डिक्रीज़ होता है वो काफ़ी रैपिडली होता है जब एंड पॉइंट आने को होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि डेड स्टॉप एंड पॉइंट का जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा होता है। तो बेसिकली एक मैग्नेटिक स्टरर होता है जिसके ऊपर वेसल को प्लेस किया जाता है, फिर इसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर दिए जाते हैं और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और साथ ही एक ब्यूरेट होता है जिसके थ्रू जो है एनालाइट टाइट्रेंट जो है वो ऐड किया जा सके। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्मॉल वॉल्यूम टाइट्रेंट जब ऐड करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता रहता है उसको नोट करते रहते हैं। जब करंट स्टॉप हो जाता है तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे उस करंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए यूज़ हुआ है, मतलब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो किसके लिए मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो बहुत सारे ड्रग के ऐसे के लिए यूज़ होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, एमॉक्सिसिलिन सोडियम के लिए मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है वो टाइट्रेंट के रूप में यूज़ होता है, प्लैटिनम या फिर मरकरी इंडिकेटर और मर्क्यूरस सल्फेट को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। एसीटोब्यूटेनॉल हाइड्रोक्लोराइड के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ टाइट्रेट, ग्लास एज अ इंडिकेटर और कैलामोल या फिर सिल्वर क्लोराइड एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्रोमिथोमॉर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ टाइट्रेंट होता है, ग्लास एज अ इंडिकेटर और कैलामोल सिल्वर क्लोराइड को रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। डाइफेनोलेट हाइड्रोक्लोराइड के लिए इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टाइट्रेंट है, ग्लास इंडिकेटर और कैलामोल सिल्वर क्लोराइड जो है वो रेफरेंस है। उसी तरह डाइसल्फिराम के लिए सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट यूज़ होता है, सिल्वर एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और कैलामोल एज अ रेफरेंस। हाइड्रोलिजीन हाइड्रोक्लोराइड के लिए पोटेशियम आयोडाइड जो है वो टाइट्रेंट है, प्लैटिनम एज अ इंडिकेटर और कैलामोल इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस यूज़ होता है। लोमेस्टीन के लिए सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट, सिल्वर एज अ इंडिकेटर और कैलामोल एज अ रेफरेंस यूज़ होता है। इस तरह बहुत से और भी ड्रग्स हैं जिनका ऐसे किया जाता है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एज अ रेफरेंस और इंडिकेटर यूज़ करते हैं और टाइट्रेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू जो है अलग अलग टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन ग्लास या एंटीमनी यूज़ करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलामोल, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक और पॉली बेसिक एसिड जो है वो टाइट्रेट किया जाता है एल्कली से इस मेथड को यूज़ करके। रिडॉक्स टाइट्रेशन
जो है वो उसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में प्लैटिनम होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलामोल सिल्वर। जैसे कि 6 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड में फेरस सल्फेट जो है वो मिक्स करके उसको सेरेमिक अमोनियम सल्फेट के अगेंस्ट जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू टाइट्रेशन किया जाता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में सिल्वर वायर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलामोल और हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी एंड पॉइंट मेथड यूज़ किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट आयंस जो है उसको EDTA के अगेंस्ट टाइट्रेट करके फिर उसको डिटरमाइन किया जा सकता है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज़ करके, जहाँ पे रेफरेंस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर या मरकरी क्लोराइड यूज़ करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलामोल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो ये था अबाउट आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मेथड टेक्निक क्या होता है और साथ ही जो है उसके क्या एप्लीकेशन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।